स्टिक चिकन ट्रेडिशनल करी। एक गांव में लाल कहकर एक आदमी रहता था। लाल मध्य वर्ग परिवार का था। एक जमींदार के पास छोटा अकाउंटेंट की तरह नौकरी करते हुए उनका परिवार का पालन पोषण करने लगा। लाल के घर में उनका पत्नी सुनीता और उनकी इकलौती बेटी लीला और उसकी माँ चंद्रावती रहते थे। लाल बहुत छोटे उम्र में ही उस गांव के जमींदार के घर में काम करने लगा। लाल को जमींदार जी के परिवार उनके खुद के परिवार के सदस्य जैसे देखते थे। जमींदार के परिवार वाले सबको चिकन कहे तो बहुत पसंद था। एक बार जमींदार बहुत गुस्सा से घर आया। जमींदार को गुस्सा देखकर लाल जमींदार से, क्या हुआ मालिक, इतने गुस्से से क्यों है? पूछा। तब जमींदार, तुम्हें पता है ना लाल कि मुझे चिकन कहे तो कितना पसंद है। एक नया व्यापार में निवेश करने के लिए एक बिजनेसमैन ने उनके घर खाने के लिए बुलाया। ठीक है कहकर गया, लेकिन उधर वे लोग चिकन अच्छे से नहीं बनाए, कुछ कोरियन स्टाइल कह रहे थे। ऐसा पकाए, मुझे ऐसा चिकन खाना पसंद नहीं है, इसलिए खाए बिना वापस आ गया हूँ। ठीक से चिकन नहीं बना सका, वो व्यापार कैसे करेगा बोलो? इसलिए उनके व्यापार में मैं निवेश नहीं करूंगा। मैं उसे अभी फोन करके उसके व्यापार में निवेश नहीं करूंगा कह देता हूँ। कहा। तब लाल, मालिक केवल चिकन के लिए इतना बड़ा फैसला क्यों कर रहे हैं? पूछा। तब जमींदार, लाल तुम कुछ मत कहो, मैं किसी चीज में समझौता कर सकता हूँ, लेकिन चिकन पकाने का तरीके में तो बिल्कुल समझौता नहीं करूंगा। कहा। तब लाल चुप रह गया। एक बार लाल कुछ सोच रहा था तो उनकी पत्नी सुनीता लाल से, क्यों जी इतना गहरे सोच में पड़ गए हो? पूछी। तब लाल, घर में शादी होने का उम्र की बेटी को रखकर एक बाप और क्या सोच सकता है? हमारी बेटी की शादी के लिए ही मैं सोच रहा हूँ। डिग्री तक तो पढ़ा पाया, अब शादी करना बाकी है। कहा। तब लाल की माँ, अरे नहीं बेटा कहकर कुछ बोलने लगी तो लाल उनको रोककर, अरे माँ तुम बीच में मत बोलो। कहा। तब लाल की बेटी लीला आकर, अरे बापू पढ़ाई हो गया तो शादी करना जरूरी है क्या? मैं नौकरी करूंगी, मैं अपने खुद के पैरों पर खड़ी होंगी। बोली। तब लाल, देखो बेटी तुमको जो चाहिए वो मर्जी का नौकरी करो, लेकिन अगर अच्छा रिश्ता मिला तो शादी जरूर करना पड़ेगा। कहा। ऐसा लीला उस गाँव के सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी में काम करना शुरू किया। एक बार जमींदार का बेटा अचानक से लीला को देखा, पहले नजर में ही उसे पसंद किया। ये बात जाकर घर में बोला, उसके लिए जमींदार भी मान लिया। अगले दिन जमींदार लाल से, लाल तुमसे एक जरूरी बात करना है। कहा। तब लाल, कहिए मालिक। कहा। तब जमींदार, लाल मेरा बेटा परसों तुम्हारी बेटी को देखा, उसको तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई। वो सीधा आकर मुझसे कहा, तो मुझे भी लगा कि इससे अच्छा रिश्ता तो नहीं मिलेगा कहकर तुम्हारा परदादा से लेकर सब लोग हमारे पास ही काम किए थे और हमारा परिवार के सदस्य जैसे मिल गए थे। तुम्हारा परवरिश के बारे में मुझे पता है, इसलिए तुम्हारी बेटी को मेरे बेटे को देकर शादी करवाने के लिए पूछ रहा हूँ। कहा। तब लाल, ये मैं जो सुन रहा हूँ ये सच है क्या? वो भगवान खुद मुझे वरदान देने के लिए आया है जैसा लग रहा है मालिक। आपसे रिश्ता जुड़ने के लिए तो बहुत भाग्यशाली होना चाहिए। अब छोटा बाबू के लिए कहना है तो बचपन से मेरे कंधों में चढ़कर खेला, परसों ही अमेरिका में बड़ा पढ़ाई भी करके आया है, एक बुरा आदत भी नहीं है। मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है मालिक। कहा। तब जमींदार, ठीक है फिर परसों मैं अपने परिवार के साथ तुम्हारे घर लड़की को देखने के लिए आएंगे। मर्यादा बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारे घर में ही खाना खाएंगे। कहा। उसके लिए लाल बहुत खुश हुआ। अगले दिन लाल घर में बहुत घबराहट से इधर उधर घूमने लगा। वो देखकर सुनीता, क्या हुआ जी? पूछी। तब लाल, अरे तुम्हें पता है ना कल जमींदार जी परिवार के साथ हमारे घर आ रहे हैं और इधर ही खाना खाएंगे, इसलिए चिकन भी मंगवाया। लेकिन चिकन के बारे में वे समझौते नहीं करेंगे। अगर चिकन अच्छा से नहीं रहा तो ये रिश्ता को तोड़ने के लिए जमींदार जी बिल्कुल ही नहीं सोचेंगे। उनका बेटा भी पिताजी का बात ही मानता है। उनका परिवार वाले सबको चिकन कहे तो बहुत पसंद है। उनको नया तरीके से ऐसा ही परम्परागत से चिकन पकाना चाहिए। कहा। तब सुनीता, अरे ये क्या, लड़की को देखने के लिए आते समय पर ये खाना क्या है और उसमें नॉनवेज क्या है? बोली। तब लाल, अरे वे ऐसे चीजों में नहीं मानते हैं। कहा। तब लाल की माँ, वो नहीं बेटा कहकर कुछ कहने वाली ही थी। तब लाल, अरे माँ तुम रुको, ऐसा समय में तुम मुझे और टेंशन मत देना। कहा। तभी लीला उधर आकर, बापू आप नानी को बात करने तो दीजिए। बोली। तब लाल, ठीक है बोलो। कहा। तब लाल की माँ, हमारे बचपन में चिकन में मोरिंगा मिलाकर सब्जी बनाते थे। आपके जमींदार के पिताजी को भी तुम्हारे पिताजी नाश्ता में चिकन करी बनाकर ले जाकर खिलाते थे। जमींदार जी को भी उनके पिताजी के जैसे मोरिंगा चिकन पसंद आ सकता है शायद। बोली। तब लाल, अरे वाह माँ कितना अच्छी बात बोली हो। माँ तुमको भी खाना बनाने में हमको मदद करना पड़ेगा माँ। कहा। ऐसे अगले दिन सब मिलकर ड्रम स्टिक चिकन बनाए। जमींदार उनके परिवार के साथ लड़की को देखने के लिए उनके घर आए। रिश्ता के बारे में बात करके बाद में खाना खाते समय लाल जमींदार के परिवार वालों को ड्रम स्टिक चिकन परोसा। जमींदार बहुत पसंद से खाने लगा। जमींदार को वो चिकन करी बहुत पसंद आया। ऐसे लाल की बेटी की शादी जमींदार के बेटे के साथ धूमधाम से हुई।